हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परी क्लॉथ बुटीक। आज की इस वीडियो में हम स्लीव्स का एक डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही स्लीव्स की कटिंग कर ली है। स्लीव्स की मोरी की चौड़ाई 12 इंच है। तो 12 इंच लंबा ही मैंने एक फैब्रिक कट कर लिया है इस तरह का, जिसकी चौड़ाई 4 इंच है। इसके बाद हमें पेस्टिंग बुकरम भी ले लेना है। पेस्टिंग बुकरम की लंबाई भी हम स्लीव्स के जितना ही लेंगे। तो स्लीव्स हमारी है 12 इंच, तो 12 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा मैंने बुकरम कट कर लिया है। इसके बाद बुकरम को पट्टी पे पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से बुकरम को फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद हम नीचे की तरफ लगभग 0.2 का मार्जिन छोड़ते हुए बुकरम पे इस तरह से निशान लगाना है और हम इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान इस पे लगा देंगे। इसके बाद हमें नीचे की तरफ से 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। इसके बाद हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद जैसा कि हमारी मोरी की चौड़ाई 12 इंच है, तो इसे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो काफ़ी चौड़ा आ जाएगा, आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं। इस तरह से हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है और ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच को हाफ करेंगे। मोड़ने के बाद हमारे पास 1.25 इंच बच जाता है, तो 1.25 इंच पे ही पहले हम निशान लगाएंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच पे निशान लगाना शुरू कर देंगे, तभी हमारा ट्रायंगल शेप में आएगा। इसके बाद हमें एक कोने से दूसरे कोने की तरफ लाइन ड्रॉ करते जाना है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने पूरे में लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, तो इसका मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल दूंगी इस तरह से, और इसे हम इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ के हमें सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद हम नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी कट कर लेंगे और अब हमें स्लीव्स पे इसे अटैच करना है। तो सबसे पहले एक हम कच्ची सिलाई यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये सेट रहे, हमें ट्रायंगल शेप देने में आसानी हो। अब हमें लाइन ड्रॉ की हुई लाइन पे हमें सिलाई करनी है। सिलाई हमें बहुत ही आराम से करनी है ताकि शेप बहुत अच्छा आए। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, इससे डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो इसी तरह हमें बिल्कुल ही आराम से इसकी सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद देख सकते हैं कि पीछे हमारा परफेक्ट शेप आया है। तो अब हमें क्या करना है कि बिल्कुल ही एक पॉइंट कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के समय ये ध्यान दें कि हमारा धागा ना कटे। धागा कटने से शेप खराब हो जाएगा। बहुत ही आराम से करना है हमें। तो इसी तरह से कटिंग करने के बाद अब हम नीचे की तरफ जो नोक बच जाता है इसकी कटिंग कर लेंगे। सारे ट्रायंगल की नोक को कट कर लेंगे हम। इसके बाद बीच में से हम एक छोटी छोटी कट लगा देंगे। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा धागा ना कटे, और ये बहुत ज़रूरी होता है इसकी यहाँ पे कटिंग करना, वरना मुड़ने के बाद ये थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा टाइप का लगने लगता है। इसके बाद हम उंगली की मदद से इसे पलट लेंगे। पहले हमें इसे उंगली की मदद से ही पलटना है। इसके बाद हम किसी चीज़ से पलटेंगे इस तरह से। तो मैंने इसे पलटने के लिए एक सुई का इस्तेमाल किया है इस तरह से। आप किसी भी नुकीली चीज़ से कर सकते हैं, या कैंची हो या फिर किसी पिन से, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सबके नोक को बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने सारे नोक को बाहर निकाल लिया है। इसके बाद हम इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमारी अलग ही फिनिशिंग आ जाती है। इसके बाद हम ऊपर से एक सिलाई करेंगे। अगर हम प्रेस करके इसके ऊपर से सिलाई करते हैं तो इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो बिल्कुल ही किनारे किनारे हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे भी सिलाई बहुत ही आराम से करें ताकि बिल्कुल भी किनारे किनारे सिलाई हो और इससे फिनिशिंग अच्छा आए।
तो इस तरह से सिलाई करने के बाद बगल में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इसे पलट के जो ऊपर कपड़ा था ये हमारा खुला हुआ है तो हम इसे स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे की तरफ एक पाइपिंग लगाएंगे, जिसके लिए मैंने एक 12 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा पट्टी कट कर लिया है। इसे अब हम पट्टी के ऊपर सीधे की तरफ से रखेंगे और इसके बाद हम जहाँ जहाँ पे हमारा नोक है उस जगह पे हम मार्क कर लेंगे ताकि कपड़ा हमारा बिल्कुल सेट रहे। इस तरह से बिल्कुल ही मार्क पे हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि पट्टी के ऊपर हमें सीधी साइड की ही स्लीव रखनी है, क्योंकि हमें पलट करके सीधी साइड में ही सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई इस तरह से कर लेनी है। इसके बाद हम इसे पलटेंगे और इस तरह से लगभग 0.2 या फिर 0.3 का मार्जिन रखते हुए इस तरह से सिलाई कर देना है। सिलाई हमें बहुत ही सफाई से लगानी है इस तरह से। तो इसी तरह सिलाई करने के बाद हम बगल से जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे कट कर लेंगे और हमारा स्लीव्स बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम फिर से एक बार प्रेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।